अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सस्ता और आसान तरीका क्या है उम्रा बुक करने का। आपको इंटरनेट चाहिए, वाईफ़ाई चाहिए। अब तो आजकल तो घरों में सबके वाईफ़ाई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके, अब आपने करना क्या है, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी लिंक्स दिखाऊंगा, वेबसाइट दिखाऊंगा जो आपने डाउनलोड करनी है, कैसे करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए, वरना आपकी बुकिंग या फ़्लाइट्स आपसे मिस हो सकती हैं। ठीक है, अब आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सारा बताता हूँ कि कैसे करना है इंशाअल्लाह। आपने जो ऐप्स डाउनलोड करनी है उसमें पहली जो ऐप है उसको कहते हैं booking.com। booking.com डाउनलोड कर लें। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि कैसे आपने अपनी फ़्लाइट्स बुक करनी है, होटल्स बुक करने हैं। booking.com डाउनलोड कर लें। उसके बाद एक और ऐप है जिसको कहते हैं नुसुक, NUSUK, नुसुक आप डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास ये ऐप नहीं होगी तो वो आपको रियाजुल जन्ना में जो नवाफिल अदा करते हैं वो आपको अदा नहीं करने देंगे। इस ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। इस पे भी आप अपना डेट, टाइम, किस टाइम पे आपने नफल अदा करने हैं वो भी बुक कर सकते हैं। इसका होना बहुत ज़रूरी है। booking.com के लिए आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़्लाइट्स बुक करने हैं तो पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और नुस्ख के लिए भी आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिएगा, आपके पास 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर अगर पासपोर्ट होने वाला है 3 महीने के बाद, तो अपना पासपोर्ट जो है वो रीन्यू कर लें। क्योंकि अब ये सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला हुआ है कि 3 माह से अगर आपका ज़्यादा पासपोर्ट, यानी 3 माह अगर आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में रह गए हैं तो वो आपको सऊदी में दाखिल होने नहीं देंगे। पहले कुछ और था, कर देते थे, लेकिन अब नहीं है। अब आपके पास कम से कम 6 माह का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो अपने पासपोर्ट ज़रूर चेक करें। अगर रीन्यू होने वाला है तो रीन्यू ज़रूर कर लें। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपने कैसे बुकिंग करनी है फ़्लाइट्स की और होटल्स की। आपने booking.com डाउनलोड कर लिया है, ये ऐसे पेज इसका खुलेगा। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, उस पे आपने ऊपर जाके अपने लोकेशन सेट करनी है जहाँ से आप फ़्लाई करने वाले हैं, जहाँ से आप जिस कंट्री से फ़्लाई करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है होटल्स का। होटल्स में आपने कहाँ से मदीना करना है या मक्का करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे, अभी फ़्लाइट्स पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। फ़्लाइट्स मैंने लंदन किया हुआ कि मैं लंदन में हूँ। फिर आपने कहाँ जाना है वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब आपको यानी कि लिखना पड़ेगा कि कौन से आप जद्दा में जाने वाले हैं या मदीना में जाने वाले हैं। आप लिख लें, यहाँ पे मैं जद्दा लिखूँगा। जद्दा एयरपोर्ट, जद्दा में जो मेन एयरपोर्ट है उसी को लिखना पड़ेगा। जब आप जद्दा लिखेंगे तो वो किंग अब्दुल अज़ीज़ के नाम से शो करेगा आपको। किंग अब्दुल अज़ीज़ जद्दा जो एयरपोर्ट का नाम है, किंग अब्दुल अज़ीज़ भी है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे सिलेक्ट होगा एक नया पेज खुलेगा, जिस पे आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़्लाइट वो बताएगा कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। मैंने जद्दा लिख दिया। अब आप देखेंगे कि वो नीचे लिखा हुआ किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी ऑप्शन जो आपको आएगी वो डेट्स की, यानी कि कौन सी डेट्स को आपने जाना है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब आप डेट्स अपनी कोई भी सिलेक्ट कर लें। आप नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं, 2 महीने बाद जाने वाले हैं, 3 महीने बाद जाने वाले हैं, जब जाने वाले हैं उस डेट को आपने सिलेक्ट करना है। ये देखें, अब मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ डेट्स को। अभी मैं इस डेट को चेंज नहीं करने वाला। ये जून की डेट मैंने रखी हुई है, यानी कि 8 से लेके 15 तक, यानी कि एक हफ़्ता तकरीबन बनता है, एक हफ़्ते थोड़ा सा ऊपर बनता है। इसको मैं अब सिलेक्ट कर लिया। या आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जो ब्लू है उसको डबल क्लिक कर दें, दोनों को क्लिक ऑफ करके, यानी कि क्लिक करके तो आप डेट्स चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब मैं 8 से मैंने क्लिक किया, चेंज करके आप कोई भी डेट, किसी भी मंथ भी चेंज कर सकते हैं, डेज़ भी चेंज कर सकते हैं, वीक्स भी चेंज कर सकते हैं। अब 2 वीक के लिए जा रहे हैं तो 2 वीक का क्लिक कर लें। तो मैंने यहाँ पे 2 वीक यानी कि क्लिक कर लिया।
2 वीक क्लिक कर लिया। अब मैं ओके कर दूंगा, डन कर दूंगा इसको। डन करने के बाद वो दोबारा मुझे ले जाएगा मेन पेज पे ही। उस पर मुझे अब वो दिखा रहा है कि कितने लोग जा रहे हैं, यानी कि मैं जो फ़्लाइट बुक करने वाला हूँ उसमें कितने लोग जा रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं। कोशिश करें कि सबका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का पासपोर्ट होना ज़रूरी है, एडल्ट का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो मैं अब ये पेज खोलूँगा, मैंने वो क्लिक किया। अब उसमें भी दिखा रहा है एडल्ट, चिल्ड्रन, कैबिन क्लास है, प्रीमियम इकॉनमी है, बिज़नेस है, फ़र्स्ट क्लास है कि आपने कौन सी में जाना है, इकॉनमी, प्रीमियम। वो पैसे चेंज होते रहेंगे, कितने एडल्ट्स जा रहे हैं, कितने चिल्ड्रन जा रहे हैं। अब आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने 2 कर दिया। अब इकॉनमी, प्रीमियम इकॉनमी, बिज़नेस, फ़र्स्ट क्लास, इसके पैसे फिर चेंज हो जाएंगे। तो अब आप देखें कि इसमें ऑप्शंस आ रही हैं, 4 ऑप्शंस हैं। अब आपने किस जगह पे फ़्लाई करना है, यानी कि कौन सी में क्लिक करना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे इकॉनमी भी दिखा दिया आपको, प्रीमियम इकॉनमी भी दिखा दिया, बिज़नेस भी दिखा दिया, फ़र्स्ट क्लास भी दिखा दिया। इसमें ये होगा कि आपकी जो टिकट की प्राइसेस है ना वो चेंज हो जाएंगे, टिकट के प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। तो मैं वापस जाके इकॉनमी ही रखूँगा, क्योंकि मैं ऐप ये यूज़ करता हूँ। जब भी मैं उम्रे के लिए जाता हूँ मैं ख़ुद भी यही ऐप यूज़ करता हूँ। तो मैंने इकॉनमी यूज़ करके इसमें डन कर दिया। अब मैं इस पे ऑप्शन पे जाऊँगा, सर्च पे। जब मैं सर्च करूँगा तो मुझे नया पेज खोलेगा। अब ये ब्राउज़ कर रहा है, ब्राउज़ करना शुरू कर दिया इसने। अब ये ब्राउज़ कर रहा है, यानी कि मेरे पेज को ढूंढ रहा है। अब नया पेज मुझे ढूंढ के दिखाएगा। ये बड़ी ही अफोर्डेबल और इजी यूज़ है ऐप। आप अपने आराम से आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो यूरोप से लोग जाते हैं वो इस ऐप को यूज़ करते हैं। बहुत इजी है, यानी कि घर बैठे आपके पास सारा कुछ आप कर सकते हैं, घर बैठे ही। यानी कि आपको एजेंट्स के वो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सारा कुछ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो था तो अभी वो ब्राउज़ कर रहा है। ये ऐसी ही विंडो खुलेगी जब आप वो सर्च कर रहा होगा। अगर आपके पास इंटरनेट फ़ास्ट है तो वो ऐसे ही आपको पेज सर्च करेगा। तो आप ये मैंने मेरे दोस्त जो भी जाते हैं इंग्लैंड से, यानी कि इवन अगर आप यूरोप में भी सफ़र करना चाह रहे हैं, कहीं भी यूरोप में किसी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है booking.com। तो ये ख़ुद भी आप रख लें। अगर आप ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं तो इसमें आपको पॉइंट्स भी देते हैं वो, यानी कि आपको फिर वो कहीं अगर आपने कुछ और यानी कि कहीं और कंट्री में जाना है तो वो आपको पॉइंट्स यूज़ करने देते हैं, यानी कि आपको अच्छी प्राइस भी दे देते हैं। अब ये पेज खुल गया, यानी कि लंदन से जद्दा, आपने डेट्स भी देख ली हैं। अब ये प्राइसेस मुझे दिखा रहा है। अब आप देखेंगे प्राइसेस मुझे दिखा रहा है। एक तो फास्टेस्ट बेस्ट है, ऊपर आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है सॉर्ट बाय बेस्ट, स्टॉप्स, ड्यूरेशन, ऐसे। अब देखें, अब मैं नीचे नीचे जाता जा रहा हूँ, पैसे चेंज होते जा रहे हैं। ऊपर वाले में 1136 है, 1136 है, नीचे में 660 आ गया। अब आप देखेंगे मैं और नीचे जाऊँगा, टाइम भी देखें, टाइम भी चेंज हो रहा है। अब आप टाइम देखिएगा, टाइम भी चेंज होता जाएगा और पैसे भी चेंज होते जाएंगे। अब देखें 1193 भी आ रहा है, ये पाउंड्स में है। जब आप करेंसी चेंज करेंगे, अब अगर पाकिस्तान में यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली वो करेंसी आपको चेंज करके ही दिखाएगा। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब 656 भी प्राइस मेरे पास आ रही है। ये फ़्लाइट्स है जी, रिटर्न फ़्लाइट है ये, यहाँ लंदन से जद्दा, जद्दा से लंदन। इसमें एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा वेट करना होता है। इसमें ले ओवर स्टे होता है, किसी भी कंट्री में थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये है आसान तरीका। लेंथी थोड़ा सा मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको किसी कंट्री में यानी कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपको स्टे करना पड़ेगा, लेकिन चीप है। आप इसमें आपका लगेज ये होता है कि आपका सिर्फ हैंड कैरी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आप लगेज बाय भी कर सकते हैं। आपको 20 किलो वो बाय करना पड़ता है, 20 किलो की इजाज़त है, आप 20 किलो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हैंड लगेज आप लेके जा सकते हैं। हैंड लगेज में कोई वो नहीं है। हैंड लगेज में आपको फ़ूड भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी यानी कि खाने पीने की चीज़ें वो इसमें रोकते नहीं हैं। इस फ़्लाइट्स में वो रोकते नहीं हैं। अब आप देख रहे हैं कि प्राइसेस चेंज होती जा रही हैं। 685 भी आ गया। अब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ। अब मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोई भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा।
जिसमें यानी कि आप चेंज भी कर सकते हैं, फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं, अपना ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि मैंने ज़्यादा रुकना है तो वो प्राइसेस उसकी और लो हो जाएगी। और क्योंकि ये जून का मैंने सेलेक्ट किया इसलिए थोड़ी सी प्राइसेस हाई आ रही हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर की डेट सेलेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा चीप प्राइसेस आएंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ। उम्रा मैंने काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह किया है, तो मैं इसी वेबसाइट से जाता हूँ। मेरे दोस्त भी इसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत इजी है, बहुत चीप भी है हमारे लिए। तो काफ़ी लोग तो यानी कि इतना सस्ता है ये कि कुछ लोग तो महीने में हर महीने जाते हैं उम्रा करने के लिए। बहुत इजी है, बहुत चीप भी है, अफोर्डेबल है। यानी कि मुझे ये नहीं है कि मैं अब एजेंट्स के पास जाऊंगा या उनका वेट करूंगा। यानी कि अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे लिखा हुआ लंदन स्टैंसटेड एयरपोर्ट, या लंदन में 4-5 एयरपोर्ट्स हैं। लंदन स्टैंसटेड है, लंदन हीथ्रो है, लंदन लूटन एयरपोर्ट भी है, और इस तरह के। अब मैंने ये देखिए मेरी फ़्लाइट जा रही है लंदन स्टैंसटेड एयरपोर्ट से इस्तंबुल में मेरा 3 आवर और 30 मिनट ले ओवर है, यानी कि 3.5 घंटे मुझे स्टे करना है। और उसके बाद इस्तंबुल से मैं चला जाऊंगा किंग अब्दुल अज़ीज़। ये देखें, आप देख रहे हैं कि 8 जून को मैंने वहाँ पहुँच जाना है जद्दा। अब नीचे देखेंगे आप फ़्लाइट्स टू लंदन, यानी कि एक स्टॉप है वो टोटल जो मेरा वो स्टे है इसमें वापसी पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है। ये नीचे देखें, नीचे मेरा जो वापस मैं आऊँगा लंदन से, फिर मैं आऊँगा बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे। यहाँ पे मेरा जो स्टे होगा वो 6 घंटे का। तो अगर आपको ऐसी प्राइसेस चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी कि स्टे करना पड़ेगा। तो स्टे कोई मसला नहीं है, यानी कि अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। ये विज़ एयर है, यह विज़ एयर यहाँ से जाती है, इसलिए क्योंकि चीप है, सस्ता है, तो थोड़ा सा ये वेट करता है, यानी कि स्टे ओवर करना पड़ता है कंट्रीज़ में। ये लंदन देखें, लंदन लूटन एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट उतरेगी आके। अब बैगेज वो मुझे दिखा रहा है, ब्राउज़ कर रहा है बैगेज का, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। बैगेज वो देखें ब्राउज़ कर रहा है, अभी बता देगा वो मुझे कि मुझे क्या क्या बैगेज अलाउड हैं। ये नीचे जो आपको देख रहे हैं 2 पैसेंजर के मुझे पैसे बता रहा है 1312 पाउंड, ये 2 ट्रैवलर के। ये जून की टिकट मैंने बुक की है, इसलिए थोड़े प्राइसेस हाई हैं, वरना बहुत चीप है। ये बहुत चीप है, मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट ये लगती है। बड़ा आसान तरीका है, यानी कि सिर्फ आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, डेट सेलेक्ट करनी है, कितने पैसेंजर जा रहे हैं वो सेलेक्ट करने हैं। ब्राउज़ करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखा देगा कि ये फ़्लाइट्स हैं, ये टाइम है। आप उसी टाइम पे जाएं, उसी फ़्लाइट कोई भी फ़्लाइट चूज़ कर लें, तो यानी कि आप किसी भी कंट्री में, यूरोप में किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। ये विज़ एयर यूज़ करते हैं, रायन एयर यूज़ करते हैं, इस तरह के जो यहाँ के जहाज़ हैं वो यूज़ करते हैं। टर्किश एयरलाइन भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से इंटरनेशनल भी लाइंस यूज़ होती हैं। ये तो बड़ा आसान तरीका। अब मैं सेलेक्ट करूँगा, अब वो देखते हैं 2 पर्सनल आइटम है जी, अंडर द सीट इन फ्रंट ऑफ यू। एक ऊपर रख सकते हैं, यानी कि एक नीचे सीट के नीचे रख सकते हैं। अब ये देखें ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टिकट। अब स्टैंडर्ड टिकट पे मैंने क्लिक किया हुआ है। आपको नीचे फ्लेक्सिबल टिकट आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए फ्लेक्सिबल टिकट या आपने डेट्स वगैरह चेंज करनी है तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसके पैसे थोड़े बढ़ जाएंगे और ज़्यादा। तो अगर आपको पता है कि आपने इसी डेट को जाना है, इसमें जो ऊपर वाले में स्टैंडर्ड टिकट में उसमें रिफ़ंड नहीं है आपको, तो नो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते टाइम को। तो नीचे वाले में थोड़ा सा वो अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन वो आपको तकरीबन आपको 100 पाउंड ज़्यादा वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। 100 पाउंड एक्स्ट्रा तो हो जाता है अगर आपने फ्लेक्सिबल टिकटिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी डेट्स चेंज कर सकते हैं, डेज चेंज कर सकते हैं, मंथ्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में फ़िक्स है जी, आपने जो फ़िक्स कर लिया उसी पे ही आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद जब सिलेक्ट करते हैं तो आपको पेमेंट की ऑप्शन वो दिखा देता है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और मैं उस पेज तक नहीं गया, तो आपको इसी पेज पे मैं ये ख़त्म करूँगा। यानी कि सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको पेमेंट की ऑप्शन पे ले जाता है। वो उस पे बाद में फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी होना ज़रूरी है।
क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट होती है तो आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। तो जैसे कि आप यानी कि अमेज़ोन से कुछ चीज़ें मंगवा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट दरकार होती है तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट ही आपको देना पड़ता है, कार्ड वगैरह आपको देना पड़ता है। ये बहुत यानी कि इस पे आप एतमाद कर सकते हैं और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं ये। पूरी दुनिया में मेरा ख्याल यूज़ होती है ये वेबसाइट। अब मैं दोबारा आपको मैं होटल्स का दिखाऊंगा कि होटल्स कैसे बुक करते हैं इसी वेबसाइट से। ये आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसी वेबसाइट से मैं सॉरी ऐप से आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे होटल्स बुक करते हैं। तो अभी मेरी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, जैसे ही इंटरनेट वापस आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं वापस आके आपको दिखाऊंगा यानी कि होटल्स कैसे बुक करने हैं। मक्का का होटल अब मैं देखें वो दिखा रहा है मुझे अब बैगेज का कि एक पर्सनल आइटम है, एक कैबिन बैग है और इससे ज़्यादा और नहीं बुक कर सकते। अब ये सॉरी पेज खुल रहा था इसलिए थोड़ा सा हो गया। तो ये बैगेज भी आपको दिखा रहा है, यानी कि इसके बाद ऊपर देखें आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट करेंगे तो अगली ऑप्शन खुलेगी, फिर उसके बाद जो लास्ट वाली होगी वो पेमेंट की कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको फिर ईमेल्स करते हैं। अब मैं आपको ले जाऊंगा ऊपर स्टेज लिखा है फ्लाइट के साथ, अब आपने ऊपर लिखा हुआ स्टेज पे, इसका मतलब है आके अब आप 3 ऑप्शन शो हो रही हैं। ऊपर नीचे है जहां आपने जाना है, कौन से मुल्क में कौन सा आपने होटल बुक करना है, नीचे डेट्स हैं और कितने लोग हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं ऊपर ऑप्शन पे जाऊंगा कि मुझे कहाँ जाना है। मैं उस पर क्लिक किया तो वो मुझे अब दिखाएगा। मैंने कहूँगा जी मुझे मक्का होटल जाने हैं। जब आप मक्का होटल जाएंगे तो ऊपर लिखें मक्का। मैंने नीचे वैसे सर्च किया, आप देखेंगे मैंने कितनी दफ़ा वहाँ पे यानी कि गया हूँ तो ऑलरेडी मुझे वो ऑप्शन शो कर रहा है। तो मैंने मक्का होटल्स लिख दिया। अब मक्का सऊदी डेट मैंने सेलेक्ट की है 2 सितंबर से 7 सितंबर तक। तो ऊपर से मैंने डेट यानी कि चेंज कर ली थी, यानी कि आप डेट कोई भी रख सकते हैं, यानी कि अपने फ़्लाइट के हिसाब से। अगर आप 2 वीक के लिए जा रहे हैं, 3 वीक के लिए जा रहे हैं, 4 वीक के लिए जा रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब मुझे ये देखें नीचे ये उसने मुझे होटल्स दिखा दिए। इमार एलाइट होटल है, इसमें 2 बेड देखें 111 पाउंड का। कितने चीप होटल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। नीचे जाते जाएंगे अब देखें 84 पाउंड आ रहा है और आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगी। लेकिन आपको देखें इस पर दिखा भी रहा है 3 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर है। ये लोग आपको बताएगा भी कितनी दूर है। अब 7 किलोमीटर है नीचे। या मैं 4 पॉइंट्स में रहा हूँ, बहुत अच्छा होटल है ये, 5 स्टार, बहुत ही आरामदेह है। इनकी अपनी सर्विसेज भी है, ये पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं। ये 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, बड़ा अच्छा होटल है ये। ये कोई भी सिलेक्ट कर लें, आप किसी भी सिलेक्ट कर लेंगे तो उस पर एक ऑप्शन ये भी होती है। मैंने ये यूज़ कर लिया होटल। इस पे देखें 2 से 7 सितंबर तक सेलेक्ट रूम का भी फिर आपको ऑप्शन देते हैं। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है 2 रूम है, 1 एडल्ट। आप यानी कि जितने रूम लेना चाहें वो रूम भी बढ़ा सकते हैं, कितने लोग हैं आपके साथ वो भी आप बढ़ा सकते हैं। अब वो रूम्स की ऑप्शन मुझे दिखाएगा कि उनके पास कौन कौन से रूम्स हैं। 5 नाइट्स के लिए 84 पाउंड, बहुत ही चीप प्राइस है ये जी। अब आपके अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको कितना चार्ज करेंगे, आप ये खुद सोचें कि अब वो देखें नो क्रेडिट कार्ड नीडेड भी कह रहे हैं। अगर आप सिलेक्ट रूम्स करके जितने रूम्स आपने लेने हैं, जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं, आप अपने लोग बढ़ा लें, रूम बढ़ा लें, तो उसके साथ आपको देखें 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप जीनियस यूज़ करेंगे तो आपको यानी कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब आपको यानी कि देखें इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी बताते हैं। इंटरनेट भी होता है इनके पास, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी होती है, यानी कि आपको होटल से उठाएंगे और जद्दा मक्का खाना काबा के बाहर उतार देंगे। खाना काबा के बाहर से, यानी कि बाहर नहीं, उनकी एक लोकेशन होती है, वो आपको लोकेशन ड्राइवर बता देते हैं कि हम यहाँ रुके हुए हैं। आप कहीं भी किसी भी होटल से जो वेटर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, रिसेप्शन पे जाके वहाँ से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ये आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं ना, सिलेक्ट रूम्स कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑप्शन आपको मिलती है कि आपने ऑनलाइन पे करना है या होटल्स के अंदर जाके पे करना है। यानी कि आपको फिर जो करेंसी आपकी उनकी करेंसी में पे करना पड़ता है, यानी कि सऊदी रियाल में, वो आपको अंदर जाके पे करना पड़ेगा सऊदी रियाल में। यानी कि आपके पास अगर रियाल, आप एयरपोर्ट से भी चेंज कर सकते हैं,
या आप अपने अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं या यूके से जा रहे हैं तो यूके से भी आप बैंक से या यहाँ पे जो एजेंट्स यानी कि जो मनी एक्सचेंजर होते हैं वहाँ से भी आप अपने चेंज करवा सकते हैं। तो मनी पैसे आप थोड़े से यानी कि 100-200 रियाल अपने पास रखें क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ अगर आपको बाहर से यानी कि जहाँ स्टे करना है या बाहर आके आपने या टैक्सी वगैरह लेनी है या यानी कि बस लेनी है, तो ये लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए हैं, नीचे अब देखेंगे कमेंट्स भी किए हुए हैं कि कितना अच्छा होटल है ये बताते भी हैं लोग। तो आप ये सर्च करके भी देख सकते हैं कि होटल अच्छा है या नहीं है, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैंने होटल बुक करी, अब देखें ऊपर लिखा है रिज़र्व दिस रूम, आप ये रूम रिज़र्व कर लें। आपको कुछ लोग कुछ होटल्स ये भी होता है कि आपको कह देते हैं कि पे एट अराइवल, यानी कि वहाँ आके पे कर दें, तो ये भी होता है। रिज़र्व रूम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने सितंबर में जाना तो सितंबर का अभी आप रिज़र्व कर सकते हैं। कुछ पेमेंट मांगते हैं, कुछ पेमेंट नहीं मांगते, तो यानी कि कुछ होटल्स पेमेंट की ऑप्शन होती है, यानी कि पेमेंट नाउ और पेमेंट लेटर एट अराइवल, यानी कि जब आप वहाँ पहुँचें तो वहाँ जाके पेमेंट कर दें। अब ये देखिए फ्री कैंसिलेशन लिखा हुआ है, नो प्री पेमेंट नीडेड है उनके पास, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड है, यानी कि इसमें कुछ भी नीड करने की उनको नहीं चाहिए। आप ये रूम रिज़र्व कर सकते हैं बिला पे किए, विदाउट पेमेंट है ना, पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको पे अभी रिज़र्व कर दें रूम को, ताकि आप जब वहाँ पहुँचें तो वो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं, आपकी आईडी मांगते हैं, आपका वीज़ा मांगेंगे। तो वीज़ा में मैं आके दिखाता हूँ आपको कि कैसे वीज़ा भी अप्लाई आपने करना है, बड़ा इजी है, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है। अब आप क्वाड्रेंट रूम जो होता है उसमें 4 बेड होते हैं, यानी कि अगर आप 4 लोग, ट्रिपल रूम भी होता है, क्वाड्रेंट रूम 4 होता है, एक रूम में 3 बेड लगे होंगे। इसमें जो क्वाड्रपल लिखा हुआ है इसमें 4 बेड होते हैं जी, यानी कि फिर देखें 98 पाउंड है, इसके ऊपर वाले 3 बेड के 84 पाउंड है। और फैमिली स्टूडियो के अलग से पैसे होंगे, इसमें 5 लोग रह सकते हैं, यानी कि उन्होंने रूम का साइज़ भी लिखा हुआ है और इसके प्राइसेस डिफरेंट होंगे। इसमें देखिए 138 पाउंड हो गए क्योंकि ये फैमिली रूम है, इसमें 5 लोग रह सकते हैं, 5 सिंगल बेड इसमें लगे हुए हैं। और जो क्वाड्रेंट है उसमें 4 सिंगल बेड लगे हुए हैं, और जो इसके ऊपर वाला है जिसमें आप देख सकते हैं 5 ना इसमें लगे हुए हैं जी, 3 सिंगल बेड लगे हुए हैं। और उन्होंने इस रूम का साइज़ भी लिखा हुआ है कि कितने बड़े बड़े रूम हैं ये। आप देख सकते हैं 20 मीटर लिखा हुआ है, 20 मिलीमीटर लिखा, तो इस पे आप बड़ा इजी है ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं लोगों ने कि हाँ लोग खुश थे इस होटल में रह के, यानी कि उनको सुकून आया था, यानी कि अच्छा लगा था उनको। देखें जी, आप जब उम्रा करने जाते हैं तो कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो वापस आएँ तो उनको आराम करना अच्छा लगता है, यानी कि अच्छे रूम्स हों, अच्छी क्वालिटी वाले रूम्स हों, साफ़ बेड हों, यानी कि कोई यानी कि कीड़े वगैरह ना हों। कुछ होटल्स में कॉकरोचेस भी होते हैं, लेकिन वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह आपके पास होटल्स की प्राइसेस हैं, होटल्स की बिल्डिंग्स भी हैं। अब मैं करूँगा मदीना होटल, यानी कि मक्का होटल मैंने बुक कर लिया, अब मैं मदीना होटल बुक करूँगा। उस पर फिर वो उसी पे ही आके जब आपने रिज़र्व कर लिया तो उसी वापस आ जाएं। अब देखें उसी ऑप्शन पे जाके जब आप मदीना होटल लिखेंगे, मदीनतुल मुनव्वरा, तो आपको वो मदीना पाक के जितने भी होटल्स होंगे, आपको पास चाहिए, थोड़ा दूर चाहिए, या कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो वो आपको ये चीज़ दिखाएगा। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। अब मैंने लिखा, ऊपर लिख रहा हूँ मदीना होटल लिख रहा हूँ मैं, तो जब आप मदीनतुल मुनव्वरा आ जाएगा, अल मस्जिद नबवी आप कर सकते हैं, मस्जिद नबवी के पास जितने भी होटल्स होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें अल मदीना, अल मस्जिद नबवी आ रहा है, मदीना जुमेरिया आ रहा है, तो अच्छी सही ऑप्शन बुक कीजिएगा। मदीनतुल मुनव्वरा लिख लें, अल मस्जिद नबवी लिख लें, तो आप इसमें कुछ ऑप्शन ज़रा ध्यान से यूज़ कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप गलत होटल बुक कर लें। सही तरीके से टाइप करें क्या लिख रहे हैं आप, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आपको परेशानी ना हो।
लेकिन ये चीज़ एक आपको फ़ायदेमंद ये है कि जब आप रिज़र्व कर लेते हैं तो कुछ होटल्स आपको आपसे पैसे नहीं मांगते, तो आपको जब होटल में पहुंच जाएंगे तब आपको पे करना है। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है। आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, फ़्लाइट्स के लिए आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, लेकिन होटल्स के लिए, कुछ होटल्स के लिए आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पेमेंट एट द काउंटर करनी पड़ेगी। काउंटर पे जब आपको रूम देंगे तब आपको पेमेंट वहाँ पे करनी पड़ेगी। अब मैंने मस्जिदुल नबवी सेलेक्ट कर लिया है। डेट्स मैंने अभी देख लें आप, डेट्स भी ऑप्शन दे रहा है, रूम कितने चाहिए, कितने एडल्ट हैं। आप वही ऑप्शन है जो आपने मक्का होटल्स में देखी थी, इसमें भी यही ऑप्शन है। अब ये मैंने जब मस्जिद नबवी के होटल, मैंने सेम डेट ही रखी है, चेंज नहीं की। आप चेंज करें, डेट ज़रूर चेंज कीजिएगा। अब ये मस्जिद नबवी के नज़दीक जो सारे होटल्स हैं वो मुझे दिखाएगा। मस्जिद नबवी के पास बड़े बड़े होटल हैं, उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं। अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला होटल है उसके पैसे ज़्यादा हैं, और इसमें 371 प्रॉपर्टियाँ आपको इस पे शो हो रही हैं। तैयबा होटल फ्रंट होटल है, इसके पैसे देखे थोड़ा सा कम हो गए हैं। जैसे नीचे आते जाएंगे पैसे चेंज होते जाएंगे। जितने फासले पे आप थोड़े फासले पे लेंगे तो पैसे और ज़्यादा चीप हो जाते हैं। आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, अपनी प्राइसेस फ़िल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि आपकी हाईएस्ट से लोएस्ट प्राइस जाए। ऊपर देखें ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, और नीचे जाते जाएं पैसे भी चेंज होते जा रहे हैं। जितना आपके पास सामने वाले देखिए अब और ये पैसे नीचे चले गए हैं। सेम ऑप्शन है जैसे आपने मक्का होटल्स का देखा था, सेम ऑप्शन है। आप चेक कीजिएगा आपका इंटरनेट से चल रहा हो, आपके पास लैपटॉप हो या आप यानी कि मोबाइल से कर रहे हैं, स्मार्टफोन से कर रहे हैं, तो यानी कि आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या आपको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, देखिए मैंने अब फ़िल्टर पे क्लिक किया है। अब फ़िल्टर से वो फ़िल्टर पे दिखाएगा कि अब आपको वो 0 से 2000 पाउंड तक की ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं अब इसको आप देखें नीचे वो आपको बता रहा है फ्री कैंसिलेशन चाहिए, होटल्स हैं वेरी गुड, 8+ है, प्राइवेट बाथरूम्स हैं, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड आपको चाहिए। आपको जो ऑप्शन चाहिए आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते। 5 स्टार है, फ्री वाईफाई वाले होटल्स हैं। लैंडमार्क का मतलब है कि लेस दैन 1 किलोमीटर, यानी कि मस्जिद नबवी से कितने फासले पे हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। इस पर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो सारी ऑप्शन दिखाएगा। यानी कि अब 0 से 2000 पाउंड तक का मुझे दिखा रहा है, यानी कि 0 से 2000 पाउंड तक की जितने भी होटल्स होंगे वो दिखाएगा, यानी कि 2000 पाउंड से लेके नीचे तक। तो मैं अब इसको यानी कि वो ऊपर जो लाइन बनी हुई है प्राइसेस की, वो मैं अब नीचे करूँगा ताकि मुझे वो दूसरे ऑप्शन दिखाए। देखें ऊपर से पैसे भी चेंज होते जा रहे हैं। 1700 इससे मैं पैसे चेंज करूँगा। मैंने जब भी मदीना में भी होटल्स बुक किए हैं, इसी वेबसाइट से होटल्स बुक किए हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बड़ा आसान तरीका है, आप घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। कहीं जाने की बाहर ज़रूरी नहीं है आपको, बस आपको इंटरनेट और लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन आपके पास होना चाहिए। आपको यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है। अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, या आप किसी ऐसे से पूछ लें जो जानते हों कि कैसे बुकिंग करते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक आपको दिखा दिया है। पेमेंट तक मैं गया नहीं था कि पेमेंट पे फिर वो मुझे रिज़र्व कर देते हैं। रिज़र्व करने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और लोग परेशान हो जिन्होंने वो शायद रूम लेना हो। मैंने अब सितंबर में जाना है तो मैं आपको इसी वेबसाइट से सारा कुछ बुक करूँगा, फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा। और सितंबर में इंशाल्लाह दोबारा उम्रा करने जाऊँगा, तो मैं आपको उम्रा भी दिखाऊँगा, अपना सारा सारा कुछ दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अब मैंने देखें ये प्राइसेस यूज़ किए हैं 200 से 400, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं प्राइसेस। चेंज इजी है ये। आप किसी भी नीचे ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको गेस्ट हाउस चाहिए। अब देखें वो मुझे प्राइसेस चेंज हो गए हैं, देखें आप। अब 699, अब 916। अब दोबारा से आपको आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। मैप आप देख सकते हैं कितनी दूर है आपका होटल, मैप से ये भी देख सकते हैं कितनी दूर है। बड़ा इजी है ये, आपको मैप भी दिखाएगा। अभी देखें सारे होटल्स मुझे दिखा रहा है कितने दूर हैं, कैसे होटल्स लगते हैं, कितने। मस्जिद नबवी भी दिखा रहे हैं कि आपके होटल के बाहर विंडो से आप मस्जिद नबवी भी देख सकते हैं। ये बड़ा इजी है, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो
यानी कि ये देखें, अब मैं दिखा रहा हूँ, ये सब होटल्स के नाम है। ऊपर 5 स्टार है, 3 स्टार है, ये भी आपको नज़र आ रहा है, 3 स्टार है। ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। और अब जब आप किसी होटल पे क्लिक करें तो आपको नीचे जाके कमेंट्स भी पता चलता है। लोगों ने कमेंट्स भी लिखे होते हैं कि उनको अगर आराम मिला है या उनकी फैसिलिटी कैसी थी, कैसे लोग थे। अब ये 5 स्टार होटल है, मदीना हिल्टन होटल, ये काफ़ी महंगा होटल है, लेकिन फिर भी प्राइसेस इसकी 1199 है, पाउंड में है ये जी। जब आप पाकिस्तान रुपीज़ में चेंज करेंगे तो पाकिस्तान रुपीज़ में ज़्यादा हो जाएगा पैसे तो। लेकिन आप इसमें जब फ़िल्टर पे जाएंगे तो आप अपनी प्राइसेस और लो कर सकते हैं। और अब जब आप मैप पे जाएंगे और जब किलोमीटर पे होता है तो आप दूर वाले होटल भी बुक कर सकते हैं, उसकी प्राइस ज़्यादा यानी कि सस्ते होंगे। अब ये सारे होटल्स हैं नीचे, सारे होटल्स नीचे दिखा रहा है। ये सारे होटल जो हैं ये मस्जिद नबवी के पास हैं, यानी कि मस्जिद नबवी आपकी विंडो से, इनकी विंडो से मस्जिद नबवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा नज़र आता है। मैंने रुका हुआ है, तैयबा होटल था, मैं वहाँ रुका था जब मैं हज करने गया था 2019 में, तो मैं उसी होटल में रुका था। ये देखें तैयबा होटल आ गया, तैयबा मदीना होटल। ये मैं इस होटल में रुका था। तो मस्जिद नबवी के जो मीनार हैं ऐसे ही नज़र आते थे विंडो से। इसके प्राइसेस ज़रा हाई हैं, इन्होंने यानी कि सीज़न होता है, ये सीज़न के हिसाब से भी पैसे चेंज होते हैं। इनको पता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि ये अच्छे मौसम वाले होते हैं, तो इस मौसम इस वेदर में लोग ज़्यादा बुकिंग करते हैं, तो ये प्राइसेस चेंज कर देते हैं। अगर आप रोज़ाना पैसे चेक करेंगे तो रोज़ाना प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, होती हैं। यानी कि ईज़ी है, ये ईज़ी वे है कैसे बुक करना है, बड़ा ईज़ी है, बहुत ही आसान है। आपके सामने सारा कुछ नज़र आ रहा है, आपको एजेंट्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने होटल्स हैं, आपके रूम। अब जब आप किसी होटल पे क्लिक करते हैं तो आपको रूम्स की पिक्चर्स भी दिखाते हैं, वो कैसे रूम्स लगते हैं, कैसे बेड्स हैं, टॉयलेट्स दिखाते हैं, कितने साफ़ हैं, उनके टॉयलेट में क्या है, तो सारा कुछ नज़र। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सऊदी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। आप सऊदी वीज़ा नीचे लिखा हुआ आया था, सऊदी वीज़ा ऑनलाइन, इस पर क्लिक करें। अब मुझे विंडो दिखा रहा है टूरिस्ट ई वीज़ा पे आपने अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, टूरिस्ट ई वीज़ा, अप्लाई फॉर ई वीज़ा नाउ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगी, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। इस पे नीचे जाएंगे, वो पूछेंगे आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपने जिस कंट्री से आ रहे हैं उस कंट्री को आप लिखें। मैंने यूनाइटेड किंगडम लिखा, ये नीचे झंडा बना हुआ नज़र आ रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नीचे, तो ये ऊपर लिखा हुआ आ गया यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई नाउ करेंगे। इस पे 3 वीज़े आ रहे हैं, ई वीज़ा, वीज़ा वेवर, ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा। तो मैंने लिखना है जी ई वीज़ा, भी आपका वीज़ा वेवर भी कर सकते हैं। इसमें ड्यूरेशन चेंज हो जाता है आपका। मैंने ई वीज़ा पे क्लिक किया। अब देखें नीचे ऑप्शन नज़र आ रही है मुझे, फिल द एप्लीकेशन, पे द वीज़ा फ़ी, गेट योर वीज़ा, बेसिकली पर्सनल टाइप, यानी कौन सा आपने डिप्लोमेट पासपोर्ट है, रेगुलर पासपोर्ट है, स्पेशल पासपोर्ट है, आपने करना है रेगुलर पासपोर्ट। और नेशनैलिटी क्या है आपकी, आप नेशनैलिटी पे क्लिक करें। यूनाइटेड किंगडम है, पाकिस्तान है, जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं उस कंट्री की नेशनैलिटी आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने कर दिया यूनाइटेड किंगडम। नीचे ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आपको लिखना पड़ेगा 45429, ये टाइप करना पड़ेगा कि आप रोबोट नहीं है। ये पूछते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट पूछती हैं कि आप रोबोट नहीं है। आपको टाइप करना पड़ेगा 45429। जब आपने टाइप कर लिया तो इसके बाद करें नेक्स्ट करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के लिए लिखना पड़ता है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कंफर्म ईमेल, सीक्रेट क्वेश्चन होगा जो आपको सिर्फ पता होगा, उसका आंसर भी आपको पता होगा, जस्ट इन केस अगर आप कोई मसला हो जाए या आपको वेबसाइट भूल जाए। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको रजिस्टर हो जाते हैं आप। मैंने ये फिल नहीं किया, जब जस्ट बस आपको बताने के लिए मैंने किया। इसके बाद रजिस्टर करने के बाद फिर आपको वो ऑप्शन पे ले जाएगा, पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा। आपका रेगुलर पासपोर्ट है, पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा बस। और जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा तो वो आपको ईमेल आपका वीज़ा कर देंगे, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल दें, सेव कर लें अपने मोबाइल में, सेव भी करें, साथ में प्रिंट आउट करके भी निकाल लें, बड़ा इजी है। आपको एयरपोर्ट पे वो वीज़ा मांगते हैं,
आप प्रिंट आउट निकाल के दिखा दें या मोबाइल से दिखा दें। बेहतर यही है कि आप प्रिंट आउट भी साथ रखें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन या अगर आपको लिंक्स चाहिए किसी भी वेबसाइट के, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको उनके लिंक्स भी भेज सकता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिले। और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको भी मेरी ऐसी वीडियो से आप महरूम ना रह जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।